हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता जय में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे 2025 का हिंदी का पेपर है। ठीक है, हिंदी का पेपर आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताएंगे। ठीक है, हमारा टारगेट है 100 लाइक का। ठीक है, इस वीडियो में तो हम चलते हैं जीवन परिचय की तरफ। देखिए यहाँ पे इसमें 2025 में किनका आया था जीवन परिचय। ठीक है, देखिए 2025 में किनका ठीक है, तुलसीदास जी का, मैथिली शरण गुप्त का, महादेवी वर्मा जी का। इस वीडियो में हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय ठीक है बताएंगे। जो ट्रिक बताएंगे आसानी से आप लिख सकते हैं, जो ट्रिक के साथ बताएंगे। देखिए इसमें यदि अगर मान लीजिए तुलसीदास जी का, मैथिली शरण गुप्त का, महादेवी व वर्मा का, इन तीनों का दिया गया है। ठीक है, यदि अगर मान लीजिए आपने सूरदास जी का याद किया है तो सूरदास जी का ही लिखेंगे, तुलसीदास जी का नहीं लिखेंगे। मैथिली शरण गुप्त का, महादेवी वर्मा का, यानी जो आपको आ रहा है उन्हीं का जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम अब जीवन परिचय बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। ठीक है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 6 है तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या अगर ठीक है 6 है तो यहाँ पे से मान लीजिए 6 ऐसे लिखेंगे। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 6 ऐसे लिख कर क का ख का है। ठीक है, पहले क का है तो क लिख दिए। ठीक है, ख है तो ख लिख दिए। ठीक है, क ख लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, गोस्वामी तुलसीदास दास जी के, तो ब्लैक पेन से लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, ब्लैक पेन से। जैसे हम यहाँ ब्लू पेन लिखे हैं तो ब्लू पेन से आपको नहीं लिखना है, ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे गोस्वामी तुलसीदास सबसे, फिर उसके बाद लिखना है गोस्वामी तुलसीदास। उसके बाद यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिखना है। क्या लिखना है आपको, संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। नाम क्या है, तुलसीदास। जन्म कहाँ है, 1532 ईसापुर राजापुर में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माता क्या है, हुलसी देवी थी। ठीक है, पिता क्या थे, आत्माराम दुबे थे। अब फिर इनकी मृत्यु लिखना है। मृत्यु कब हुई थी, 1623 ईस्वी में। रचनाएं क्या है, रामचरित मानस और कवितावली। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जब भी आपको देखेगा एक पेपर को ना, तो देखेगा तो सबसे पहले इसको, यहाँ पे जो जीवन परिचय लेंगे इसको नहीं देखेगा, इसी को देखेगा। यही अगर आप यही क्लियर है, ठीक है, यही क्लियर अगर होगा तो इसी से आपको नंबर दे देगा। ठीक है, यही तो नाम सही से लिखे रहेंगे। ठीक है, जन्म लिखे रहेंगे। यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिखना आपका अनिवार्य है। ठीक है, संक्षिप्त परिचय लिखना आपका अनिवार्य है। अब यहाँ देखिए, अब आएंगे यहाँ पे जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, जीवन परिचय यदि अगर ये नहीं लिखे रहेंगे, यही बस ऐसे लिखे रहेंगे ना, तो एग्जामों को चेक करने में बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है, ये सब जानते हो एक कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड है। इस कीवर्ड का यूज करेंगे तो आसानी से आपका नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जीवन परिचय लिखेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ देखिए, जैसे तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईसापुर राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इसको लिखे रहेंगे तो इसको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। जन्म जो है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे जन्म ना, तो जन्म आपको ब्लैक पेन से लिखेंगे, या तो ब्लैक पेन से लिखेंगे या तो अंडरलाइन कीजिए, इसे कीवर्ड को हाईलाइट कीजिए। इसे बोलते हैं कीवर्ड हाईलाइट। तो इसे कीवर्ड को हाईलाइट कीजिए, या तो क्या करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पे ईसापुर, अब राजापुर। ठीक है, ये जो राजापुर इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन जाए, इनकी माता का नाम होलसी था। ठीक है, इसकी माता का नाम होलसी था। देखिए हमने यहाँ ब्लैक पेन से हाईलाइट किया है, तो ऐसे ब्लैक पेन से लिखेंगे। ब्लैक पेन से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको कीवर्ड हाईलाइट कीजिए। ठीक है, कीवर्ड को हाईलाइट कीजिए। था, इसके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता क्या नाम था, आत्माराम दुबे था। तो उसे इन्हें भी ब्लैक पेन से हाईलाइट करेंगे। तुलसीदास जी का बचपन बड़े कष्टों से बीता। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था। विवाह ठीक है, यहाँ विवाह रत्नावली ठीक है, हाईलाइट कीजिए। ठीक है, इनके पत्नी का नाम था, क्या था, रत्नावली से हाईलाइट किए, से हुआ था। तुलसीदास जी को पत्नी बहुत सुंदर थी। तुलसीदास जी की जो पत्नी है बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, तुलसीदास जी की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, ये भी लिखेंगे। ठीक है, यानी तुलसीदास जी अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे। तुलसीदास जी प्रसिद्ध रचनाकार रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली लिखे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, रामचरितमानस, कवितावली है और गीतावली है। आपको 2 ठो लिखना है या तो एक लिखने के लिए। देखिए अब वो ट्रिक क्या बताते हैं, देखिए ट्रिक बता रहे हैं। तो ट्रिक में क्या है, यदि अगर मान इसको सबसे पहले लिखेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे, इसी से ही मिलता जुलता किसी का भी जीवन परिचय है। ठीक है, किसी का भी जीवन परिचय है तो उनका जन्म कब हुआ था, जन्म लिख दिए। यहाँ पे देखिए आपने पहले लिखा था, आपके दिमाग में पहले ही छप गया था। ठीक है, और उसके बाद था, इनके माता का नाम था हुलसी बाई। उनकी माता का नाम था हुलसी। ठीक है, उनके माता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था, ठीक है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनके पिता का नाम लिख दीजिए। ठीक है, बस यहीं लिख दीजिए। इसमें जीवन परिचय में आपको क्या करना है, जो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है,
फिर उसके बाद माता क्या नाम था, ठीक है, पिता क्या क्या नाम था, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, बस यही लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख दिए, जैसे बीच में आत्माराम दुबे था, तुलसीदास जी का जन्म, वो बचपन बड़े कष्टों से नहीं बीता। तो जिनका जीवन परिचय हो, अगर आपने याद किया या तो एक बार पढ़ा हुआ है, तो उनका 2 से 3 लाइन बीच में आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसा। जैसे यहाँ पे देखिए पढ़ा हुआ है, तुलसीदास का बचपन कष्टों से बीता, ठीक है। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था। एक दो लाइन बढ़ा दी है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इतना 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 ये लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद इसी को बस इसमें लिखना है, ठीक है। आप में इनका पिता का नाम आत्माराम दुबे था, इनकी मृत्यु को इतने हो गए थे। अब उसके बाद इनके प्रसिद्ध रचनाकार यहाँ पे ऐसे एक बार लिखने का यहाँ पे लिखेंगे प्रमुख रचनाएं। यानी आपको ज़्यादा कापी भरने की जरूरत नहीं है, आपकी और हेयर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। 1 से 1.5 पेज में आ जाए आसानी से, तो आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। यही है कि सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय लिखेंगे और संक्षिप्त परिचय को ही इसमें जीवन परिचय में उतार देंगे, ठीक है। इससे आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और किसी का, ठीक है, जीवन परिचय को चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।